हेलो, हाउ आर यू एवरीवन, व्हाट्सअप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक है। देखिए, टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट आपको सारे करवा चुका हूं। फिर भी अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और जो यूट्यूब पे मेरा वीडियोस देखते हैं वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और आपको मेरी सारी बात अच्छे से समझनी है, जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये एक हमारे पास नया कॉन्सेप्ट होता है एपी में, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। कभी कभी हमको इस तरह से कहा जाता है, लेट देयर आर 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड हुज प्रोडक्ट इज 560। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, लेट देयर आर 4 नंबर्स इन एपी। एपी में 4 नंबर है, आपको उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके सिलेबस में भी है और दूसरा ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड भी है। तो आप क्या करते हैं, जब आपको खुद को जब एपी में नंबर अज्यूम करने होते हैं, जब एपी आपको दे नहीं रखी, यू आर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एपी, और आपको एपी का फॉर्मेशन खुद को करना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे बोला जाए कि एपी में 3 नंबर्स हैं तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर कभी आपको एपी में सिलेक्शन करना है, कितनी टर्म्स का, 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि मुझे पता है एपी बनाने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। 3 के बाद ही एपी स्टार्ट होती, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, ऐसे में चलूंगा। अगर मुझे कभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए बच्चों, 3 टर्म्स चाहिए, तो 3 टर्म्स को मैं कैसे अज्यूम करता हूँ, a माइनस डी, ए प्लस डी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या है इनका, डी। तो कॉमन डिफरेंस में डी लेके काम करता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब भी मुझे 3 टर्म्स अज्यूम करनी होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, a माइनस डी, ए प्लस डी। याद रखना आप आज अच्छे से, आपके बहुत काम आएगा एग्जाम में। अगर आपको 4 टर्म्स सिलेक्शन करनी है, 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, तो फिर उसमें आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। ये लिख रखा, इनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d। इसका मतलब जो ओड टर्म्स होती है, जैसे अगर मैंने 3 टर्म्स ली तो मैं ओड टर्म्स में कॉमन डिफरेंस लेता हूँ d, और इवन टर्म्स में मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूँ 2d। बाकी और कॉन्सेप्ट पूरा आपके सामने क्लियर है। अब 5 टर्म्स आएगी ना, तो 5 टर्म्स में क्या करेंगे, एक टर्म इधर आगे बढ़ा देंगे, एक टर्म इधर पीछे बढ़ा देंगे। इधर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, इधर बढ़ाते हैं आपके पास a माइनस 2d, और एक टर्म इधर पीछे बढ़ाते हैं, कितना आ जाएगा, a प्लस 2d। तो इसी से ये बना है। देखिए 1 2 3, ये तीनों टर्म्स तो कॉमन है। अब 5 टर्म्स लेनी थी तो एक टर्म इधर पहले ले ली, एक टर्म उधर बाद में ले ली, तो इधर तो आ गया माइनस का 2d, उधर आ गया प्लस का 2d। क्लियर है मेरी बात। ऐसे ही 6 टर्म्स के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। ये 4 टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट पता था ना आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 और 4 के लिए याद करना है, 5 6 7 8 अपने आप बनता जाता है। और एग्जाम में तो या तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर इस पे रिलेटेड, इन पे भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको तो हर बात आनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये 3 टर्म्स से रिलेटेड 5 टर्म्स वाला था, ओड का रिलेशन ओड से और इवन का रिलेशन इवन से। अभी देखिए 4 टर्म्स ये एज इट इज दिख रही, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, एक टर्म उधर और एक टर्म इधर लास्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा, 2d का डिफरेंस लेंगे तो 5d माइनस का इधर 5d प्लस का। तो सबसे पहले तो आपको एपी में जब भी टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो आपको सबसे पहले ये अप्रोच पता रहनी चाहिए, और बस इन दोनों के लिए याद रख लीजिए, बाकी सबके लिए याद रह जाएगा। जब एपी में 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी है तो कॉन्सेप्ट क्या आएगा, a माइनस डी, ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस क्या है इस कंडीशन में, d। जब 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आपकी टर्म्स आपको क्या अज्यूम करनी है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा 2d। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। मैं 3 टर्म्स वाला भी बताऊंगा और 4 टर्म्स वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन हमारे पास तैयार है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अब मुझे नंबर थोड़े ना दे रखे हैं, मुझे तो नंबर खुद को इमेजिन करने हैं। तो यहाँ पे वो ट्रिक काम आएगी हमारी। हमसे बोला जा रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी में 3 नंबर है और उन तीनों नंबर का सम कितना है बच्चों, -3, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उनका प्रोडक्ट कितना है, 8 है। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारी उस ट्रिक से बहुत ईजिली हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट 3 नंबर्स इन एपी
आर एपी में जो 3 नंबर्स है वो हमने क्या अज्यूम कर लिए, मैंने आपको सिखाया था ए माइनस डी ए प्लस डी। जब 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, मतलब 3 नंबर्स का सिलेक्शन करना है, तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, लेट 3 नंबर्स इन ए पी आर ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इन तीनों नंबर्स का सम कितना दे रखा बच्चों, -3। सम का मतलब क्या होता है, इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देते हैं। देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -3। लिख दिया मैंने, जो वो बोल रहा है मैं वही करता जाता हूँ। क्यों, क्योंकि उसका जो कुछ भी कहना होता है ना, मैं बहुत आराम से अप्लाई करता जाता हूँ। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, डी से डी की पिक्चर खत्म, क्योंकि माइनस का डी है प्लस का डी, ए प्लस ए 3 टाइम्स है, मतलब 3a, ये आ गया 3a इक्वल टू -3। तो कोई भी आके कर देगा सोल्व, सर a की वैल्यू -3/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है -1। अब क्या करूँगा, अब जो सेकंड कंडीशन है वो अप्लाई करूँगा। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, देयर प्रोडक्ट, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 8 है। प्रोडक्ट का मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन, a माइनस डी मेरा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय मेरा सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय मेरा थर्ड नंबर इक्वल टू 8, ये मुझे दे रखा है। a माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू 8, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। a माइनस डी को a प्लस डी से मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी लग जाएगी 8th क्लास की, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे b के प्लेस पे कौन है, d, तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये a ऐसा कैसा ही रहेगा बेचारा, तो a ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों, 8। अब क्या करना है, अरे भाई a की वैल्यू पुट करनी है, काहे के लिए निकाली थी a की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, -1, ये लिखा मैंने a के प्लेस पे -1। फिर मैंने ये मेरा ब्रैकेट बनाया, a स्क्वायर, पूरी दुनिया जानती है नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ पे आ गया 1, माइनस डी स्क्वायर, तो वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि d तो निकाल रहे हैं अब, और क्या करेंगे, तो -d स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है बच्चों, 8, इक्वल टू में आपके पास 8 है। अब यहाँ से मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी स्क्वायर, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिखेंगे, -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। आया कि नहीं आया समझ में, क्योंकि -1 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो आपको मिल गया -1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। माइनस का 1 है बच्चों, उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 9। अब डी स्क्वायर मेरे पास 9 आया, तो यहाँ से मुझे डी की वैल्यू मिलेगी +-3। क्यों, क्योंकि मैं जब 9 का स्क्वायर रूट करता हूँ ना, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेने पड़ते हैं, तो d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +-3। ये मुझे d की वैल्यू मिल चुकी है। अब मेरी पूरी कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 केस लेने पड़ेंगे। कब, एक बार तो मैं d को लूँगा +3 और एक बार मैं d को लूँगा -3। तो देखिए कैसे करूँगा, a तो फिक्स है, उसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा बेचारा ने, वो तो लफड़ा करता ही नहीं, लफड़ा कौन कर रहा है, डी कर रहा है, ठीक है। तो a की वैल्यू एक बार -1 लूँगा और d की वैल्यू एक बार 3 लूँगा। तो फर्स्ट केस में मेरे नंबर कैसे आएंगे, केस 1 में लिखूँगा व्हेन a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में मेरी टर्म्स क्या आएगी, टर्म्स क्या थी बच्चों, a माइनस डी ए प्लस डी, वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस डी निकालना है, तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -1, ये माइनस अपनी जगह एज इट इज़ है, d के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, 3, तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास -4, क्योंकि दोनों माइनस की प्लस हो जाएगी। अब a माइनस डी के बाद सेकंड टर्म क्या है, a तो पता ही है कितना, -1, तो a तो मुझे पता ही है -1। थर्ड टर्म क्या निकालनी है, a प्लस डी के लिए क्या करेंगे, a में d प्लस करेंगे, a कितना है -1 में हम किसको प्लस करेंगे, 3 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन और साइन जो डिजिट बड़ी है उसका, तो 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब केस 1 लिया, केस 1 का मतलब जब d पॉजिटिव है, तो टर्म्स आई हमारे पास कौन सी, a माइनस डी का मतलब -4, मतलब फर्स्ट टर्म -4, सेकंड टर्म -1 और थर्ड टर्म 2, तो ये तो हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में आपको d के प्लेस पे -3 लेना पड़ेगा। तो अब की बार आप क्या करेंगे बच्चों, a तो वही रहेगा -1, a तो -1 ही, क्योंकि a तो लफड़ा करता ही नहीं है। केस 2 लिखेंगे,
आपकी बार जो टर्म्स आएगी और डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, -3। हालांकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ना उसकी भी मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है। ये जो टर्म्स आई थी ना इनको उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या आई थी आपके पास, -4 -1 2। अब पता है टर्म्स क्या आएगी, 2 -1 -4। देखिएगा आप कैसे आएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या थी, a -d। a -d निकालेंगे तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -1, माइनस की जगह माइनस, d के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो -1 + 3 आंसर कितना आ गया 2। बोला था ना मैंने आपसे कि यहाँ की जो थर्ड टर्म है वो यहाँ फर्स्ट टर्म आ जाएगी, मतलब वो सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी। a के लिए तो a ही रहेगा -1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकालने क्या करेंगे, a + d। a + d के लिए -1 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस -1 -3 आंसर इज -4। तो इसका मतलब जब केस 1 आपको पता लग चुका है ना तो केस 2 के लिए इतनी मेहनत करने की नीड नहीं है। आप वो जो टर्म्स आई उनकी सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। जैसे आपके पास आंसर आया था, देखिए बच्चों यहाँ पे -4 -1 और 2, -4 -1 2 आया था, इसकी सीक्वेंस चेंज कर दीजिए 2 -1 -4। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखिए बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम कितने टर्म्स लेंगे, अब की बार 4 टर्म्स लेंगे। तो 4 टर्म्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और CBSE 2013 में भी आ चुका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। वहाँ पे 3 टर्म्स ली थी, यहाँ पे 4 टर्म्स लेनी है। तो देखिए डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, और वो 4 पार्ट्स किस में, AP में। इसलिए मैं ये काम करूँगा। क्यों? क्योंकि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, बट द कंडीशन इज दैट पार्ट्स शुड बी इन AP such that the product of extremes is to the product of mean is 7:25। अब एक्सट्रीम क्या होता है, मीन क्या होता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो लेट 4 पार्ट्स विच आर इन AP में अगर 4 पार्ट्स है तो मैं कैसे सिलेक्शन करता हूँ, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। इस तरह से मुझे 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है AP में। अब देखिए 32 था ना टोटल, क्योंकि 32 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो आपको अलग से कहने नहीं आएगा कि इनका सम 32 है, ये अंडरस्टूड होता है। क्योंकि 32 के आपने 4 पार्ट कर दिए और वो 4 पार्ट कौन से हैं, ये। तो इसका मतलब इनका सम आपको पता लग चुका है कितना, 32। तो पहली कंडीशन ये आ जाएगी। आप क्या लिखेंगे, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे बच्चों, 32। अब देखिए -3d + 3d इसकी पिक्चर खत्म, -d + d इसकी भी पिक्चर खत्म, a + a + a 4a, a कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे, 4a = 32। इसका मतलब a की वैल्यू 32/4, a की वैल्यू आ गई बच्चों 8। कितना सिंपल है। अब क्या दिया है, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द मीन, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, एक्सट्रीम टर्म्स को। एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब होता है बाहर वाली टर्म्स। देखिए इधर कौन है, आउटर, ये इधर कौन है, आउटर, ये, और ये बीच वाली दोनों होती है मीन टर्म। मतलब जब आपके पास 4 टर्म्स है तो स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली उसको तो आप बोलते हैं एक्सट्रीम, और बीच वाली दोनों टर्म्स को आप क्या बोलते हैं, मीन। इनके प्रोडक्ट का आपको रेशो दे रखा है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, a - 3d मल्टीप्लाई बाय a + 3d। ये तो हो गया एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। अब किसका प्रोडक्ट करना है, मीन का। तो मीन के प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। रेशो दे रखा है तो मैं अपॉन में लिखूंगा a - d मल्टीप्लाई बाय a + d इक्वल टू 7/15। हो गई मेरी चांदी। क्यों? क्योंकि मुझे इक्वेशन अच्छे से मिल चुकी है। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन है, और इनका रेशो कितना दे रखा है, 7:15, मतलब 7/15। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यार आइडेंटिटी लग रही है। कैसे, a - b, a + b, b के प्लेस पे कौन है, 3d है। आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है, a² - b²। तो कैसे लिखेंगे, a² - 9d², क्योंकि 3d का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9d²। आ जाइए अपॉन में, यहाँ पे सिंपल है, a² - d² इक्वल टू 7/15। अब क्या करना है, अरे भाई a की वैल्यू पुट करनी है, और क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 - 9d², और यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना लिखेंगे, 64
माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब क्या करना है, अब तो और मज़ा आ गया, ये और ये इधर दोनों तरफ, तो आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। तो देखिए ये हमारे को फाइनल स्टेप मिल चुकी थी। अब मैंने क्या बोला आपको, इसको तो 15 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स किससे मल्टीप्लाई होगी, 15 से। तो आप 64 को मल्टीप्लाई करें बच्चों किससे, 15 से। आप 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैंने कर रखा है, आपको आंसर मिलेगा 960। जब आप 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिलेगा 960। माइनस अपनी जगह एज इट इज है, 15 9 जब 135 होता है और पीछे डी स्क्वायर है तो ये आ गया 135 डी स्क्वायर, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा देंगे। 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 64 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 448। मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो देखिए आपको मिलेगा 448 माइनस 7 को डी स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों 7 डी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर तो माइनस का 135 डी स्क्वायर है, इधर 7 डी स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो प्लस का 7 डी स्क्वायर इक्वल टू इधर 448 है, पहले इसको लिखेंगे, वो नंबर प्लस का इधर जाएगा माइनस का 960। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, नेगेटिव की डिजिट बड़ी है तो आंसर नेगेटिव का आएगा। 135 में से 7 जाएगा माइनस का 128 डी स्क्वायर। इसके बाद 448 में से 960 माइनस नहीं होता तो 960 में से 448 को माइनस करेंगे, तो 960 में से जब मैं 448 को माइनस करूंगा तो बच्चों मुझे मिलेगा 512। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट वापस बढ़ी है तो माइनस का कितना आ गया 512। अब देखिए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 512 डिवाइडेड बाय माइनस का 128। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 128 से ये 512 जो है ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा। आप चाहें तो 2 से भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 4 से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। ये कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों आपके पास 4, डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। और अब मैं वही काम करूंगा जो पिछले क्वेश्चन में किया था, केस 1 बनाऊंगा, केस 2 बनाऊंगा। केस 1 में मैं क्या लिखूंगा, डी के प्लेस पे 2 लूंगा, ए तो फिक्स है, ए तो जो आपके पास आया था ए तो वही रहेगा। अब क्या लिखूंगा, केस 1 जब ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू +2 है, तो ए की वैल्यू 8 है तो आपकी टर्म्स क्या थी बच्चों, बड़ा सिंपल सा मामला रहेगा। टर्म्स थी a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये आपकी टर्म्स हुआ करती थी। तो इसको कैसे निकालेंगे, a-3d, a की जगह 8 लिखेंगे, 3d मतलब 3 को d से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, तो फर्स्ट टर्म आएगी 8 - 6, ठीक है, इसका मतलब 2। सेकेंड टर्म a-d, a में से d को माइनस करना है तो 8 में से 2 को माइनस करना है, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई, सेकेंड टर्म आ गई आपके पास 6। सेकेंड टर्म कितनी आ गई आपके पास 6, तो सेकेंड टर्म आपके पास 6 आ चुकी। थर्ड टर्म क्या है आपके पास a+d, a+d का मतलब 8 में 2 को प्लस करना है, 8 में 2 को प्लस कर दीजिए तो आपकी बार कितना आ जाएगा 10। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई 10। और फोर्थ टर्म क्या है a+3d, a+3d का मतलब 8 + 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है 6। तो आपकी फोर्थ टर्म कितनी आ गई बच्चों 14। इसका मतलब एपी में जो आपके पास 4 टर्म्स है जिनको आप डिवाइड करते हैं कब, जब 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो पार्ट कौन कौन से हैं 2, 6, 10 और 14। और देखिए इन सभी का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आपको इजीली देखने को मिलेगा। इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस है और इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस है। और जब केस 2 लेंगे, केस 2 का मतलब जब यहाँ पे डी के प्लेस पे आप क्या लेंगे -2। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, अपने पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे। तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा 14, 10, 6, 2। बस ये करना है केस 2 में, और केस 1 में इस सीक्वेंस में लिखना है, केस 2 में उस सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर जाके जरूर ये क्वेश्चंस करने, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कल हम मिलेंगे, आप कल के कल अपने डाउट क्लियर करेगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे।